अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज से मैं टूर पर लेक्चर शुरू कर रहा हूँ कि टूर क्या चीज़ है। इस सिलसिले में आज पहला लेक्चर है और इसके बाद टूर वाली तमाम आयात पर मरहलावार बात की जाएगी। दोस्तों, मैं टूर के मुतल्लिक आपके सामने मुकद्दमा रखता चलूँ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि तूर अल किताब में तावारा रूट से है। 11 बार इसी रूट के कलमात से अल किताब की मुख्तलिफ आयात में इस्तेमाल हुआ है और तूर का रूट तावारा और अलजज और तूर है तो फिर ये 10 बार इस्तेमाल हुआ है और 11वीं बार ये अतवारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अलजज अतवार है इस सूरत में, जबकि दोनों के अलजज अलग है, रूट एक है। जब अलजज अलग है तो मानी में भी फ़र्क आएगा और कैफियत में भी फ़र्क आएगा। इसी सूरत को मद्देनज़र रख के ये मुख्तलिफ तरीक़ों से अल किताब में इस्तेमाल हुआ है। जबकि तूर अल किताब में जहाँ भी आया है तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन में से कईयों ने तो इसके मानी ब्रैकेट में पहाड़ लिखा है और कईयों ने ब्रैकेट के बगैर भी तर्जुमा में पहाड़ लिख दिया है, यानी कि इतने ज़्यादा ये ना डर है। और कई मुतरजमीन ने तो तूर के साथ कोहे लगाकर इसको तराजम में कोहे तूर लिखा है, जबकि पूरी अल किताब में कोई एक आयत का मतन ऐसा नहीं है जिसमें तूर के साथ कोहे हो और या इससे रिलेटेड कोई ऐसी आयत जिसमें पहाड़ आया हो कि जी तूर जो है ये पहाड़ है। लिहाजा दोस्तों, अल किताब में तूर के साथ जबल या कोहे लफ्ज़ मौजूद नहीं है, लेकिन तराजम में इन्होंने पहाड़ डाल दिया है। ये वजह इसकी ये है कि ये इनका अकीदा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तूर मारफा है, कहीं ये अल के साथ है और कहीं मंसूबियत की सूरत में भी ये मारफा है। लिहाजा जब मारफा है तो फिर जिस मिस्र वाले पहाड़ का जिक्र जो तारीखी कुतब में है या तफसीर में है और या जो पैबंद कारी करके तराजम में डाला गया है पहाड़, ये है ही नहीं अल किताब में, क्योंकि अल और मारफा अल के बगैर आगे दोनों के दोनों तो ये नहीं है कम से कम। दोस्तों, तावारा रूट की फैमिली का लफ्ज़ तूर भी है और अतवार भी है और ये दोनों लफ्ज़ उर्दू में भी बोले जाते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि तौर तरीके। लिहाजा दोस्तों, अतवार जो है जमा है। दोस्तों, तूर का अगर हम तर्जुमा ना भी करें तो तब भी अल किताब हमें इसके मुतल्लिक समझा देती है कि तूर है क्या चीज़। लिहाजा थोड़ी सी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। लिहाजा तूर के मानी हम देखते हैं तो स्क्रीन पर मैंने लगा दिए हैं और उर्दू में मैं इनका ट्रांसलेशन भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके मानी है मरहला, हालत। इसके मानी नुक्ता नज़र के भी हैं, गौर करें। लिहाजा दोस्तों, अब हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 63 पर बात करते हैं। तो पहले इसका मुरव्वजा तर्जुमा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूँगा। मुरव्वजा तर्जुमा इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब ये पढ़े थे मैंने तराजम तो सवालात कुछ सामने आए थे। ये सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से शेयर कर रहा हूँ ताकि रहनुमाई हो जाए। लिहाजा दोस्तों, तराजम जो है वो मैंने पढ़े थे, जो सेम थे, उनमें से एक तर्जुमा मैंने चुना है सवालात करने के लिए। इससे मिलते जुलते जितने भी तराजम हैं ये सवालात उन तमाम पर भी हैं, वो किसी ने भी किए हैं, ये दुनिया में कहीं पर भी पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों गौर करें, स्क्रीन पर तर्जुमा मौजूद है। सवाल नंबर 1 है, और जब हमने तुम्हारा पुख्ता अहद लिया और हमने तुम्हारे ऊपर तूर, अब देखे ब्रैकेट में पहाड़ लिख दिया है, उठाया है। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो पहाड़ लिखा है ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, रहनुमाई करें हमारी।
क्योंकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मानी पहाड़ कर दिए जाए। नंबर 2 को हम देखते हैं तो दोस्तों ये पुख्ता अहद किस चीज़ से लिया है रहनुमाई करें, जबकि मेरे मुतालिया के मुताबिक सूरह 7 की आयत 169 के मुताबिक मिसाक तो अल किताब से है और तूर इससे मिलने वाला अहद है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमिन लिखते हैं, तुम मजबूती से पकड़ लो उसे जो हमने तुम्हें दिया है। सवाल नंबर 3 है, इस आयत के मुताबिक तो इस चीज को मजबूती से पकड़ने का कहा जा रहा है जो दिया है। सवाल सामने आता है कि क्या दिया है, तो इसका जवाब ये है कि लोगों पर तूर को रफा कर दिया है। और तूर अगर मिस्र वाला पहाड़ है तो इसको कैसे पकड़ा जाएगा भला, क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, ना हाथ में आ सकता है और ना ही ये जफ्फे में आ सकता है। लिहाजा पकड़ा उस चीज को जाता है जो जफ्फे में या जो हाथ में आ सकती हो। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर जो है मजबूती से पकड़ना तूर को, पहाड़ तो बड़ा ही कितना होगा, वो जफ्फे में भी नहीं आएगा और उठाना तो दूर की बात है, उसका एक बड़ा टुकड़ा ही नहीं उठाया जा सकता दोस्तों। या फिर यादाश्त में आदमी किसी को जकड़ लेता है। दोस्तों मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमिन लिखते हैं, सवाल नंबर 4 है, और याद करो जो इसमें है ताकि तुम बच जाओ। दोस्तों आयत में लफ्ज फी ही, इसमें ही की ज़मीर तूर की तरफ लौट रही है और तूर में जो है इसको याद करना है और इसी से बचाव होगा। और मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि आयत के मतन में इज़ हंगामी हालत का करीना है जो किसी भी वक्त अप्लाई हो सकता है। और कुम की ज़मीरें जितनी भी हैं, मसलन फ़ौका कुम तूर, उठा दिया तुम्हारे ऊपर तूर को, लिहाजा मैं कहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर तो मेरे ऊपर तो पहाड़ कोई है ही नहीं, वो तो मिस्र में है। अगर आप में से कोई इंडिया में रहता है तो इंडिया में भी उसके पास कोई पहाड़ नहीं है। अगर कोई दुबई में रहता है, सऊदीया में रहता है, अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, या जहाँ भी रहता है वो मिस्र के अलावा, उसके ऊपर तो तूर उठा हुआ ही नहीं है। तो फिर अगर ऐसा है तो ये आयत ही गलत साबित हो जाती है। जबकि फ़ौका कुम, ये कुम हाजिर के लिए है, पढ़ने वाले और जो भी अल किताब को मानते हैं उन सब के लिए, उन पर जो तूर उठाया गया है ये वो नुक्ता नज़र है जो अल किताब में दिया गया है। जो दिया गया है वो नुक्ता नज़र हम पर रफ़ा होता है, यानी बुलंद हो जाता है। और मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि इस आयत में कुम के अलावा खुजू और अज़कुरू हाज़िर के सीगे हैं फ़ेल अमर में, और ला अल्लाह और तत्तकून भी हाज़िर के सीगे हैं। लिहाजा दोस्तों हाज़िर में फ़ौका कुम तूर, हाज़िर में जो तूर उठाया गया है हम पर वो अल किताब में दिया गया नुक्ता नज़र है। इसके अलावा जो माजी के सीगे हैं तो आपने जो कल पढ़ा है या परसों पढ़ा है या जब भी पढ़ा था अपने माजी में, वो सब का सब जब आपने पढ़ा था तो वो नुक्ता नज़र आपको मिला है, वही आपके लिए तूर है जो आप पर उठाया गया है। इसको कुव्वत से पकड़ना है, सलाहियत से पकड़ना है। और दोस्तों अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो सूरह 2 है, इसकी आयत नंबर है 63। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 2 की आयत नंबर 63 इसमें है वाइज़ अखज़ना मिसाकाकुम। दोस्तों यहाँ पर इज़ जो है ये हंगामी हालत का करीना है और किसी भी लम्हे ये अप्लाई हो जाता है, लिहाजा माजी में भी होता रहा है, आज में भी हो रहा है और आने वाले दौर में भी होगा। जब तक इज़ नहीं होगा उसके बाद मिसाक हो ही नहीं सकता है। लिहाजा तर्जुमा में पढ़ देता हूँ, वाइज़ अखज़ना मिसाकाकुम, और जिस लम्हे हमने तुम सब का पुख्ता अहद लिया। दोस्तों जब अहद ले लिया तो ये सूरह अराफ की आयत नंबर 169 के मुताबिक ये मिसाक अल किताब के साथ है और सूरह इमरान की आयत नंबर 81 के तहत
नबीयीन का मिसाक है और जो दर्स देने वाले अफराद हैं उनके लिए है। लिहाजा जब मिसाक लिया तो फिर मिसाक के बाद क्या हुआ वो भी इससे अगली वाली आयत में बताया गया है। ये कह करके वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर ख़ास नुक्ता नज़र को उठा दिया। दोस्तों, ये नुक्ता नज़र या मरहला या हालत अहद के बाद का मामला है, यानी मिसाक लिए जाने के बाद ये ख़ास नुक्ता नज़र अल किताब में है, यही हमारे ऊपर बुलंद किया है। जबकि ये बुलंद किया है तो तभी जाके हमें नुक्ता नज़र और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर बुलंद ना किया गया होता या उठाया ना गया होता तो ये सारी चीज़ें मिलनी ही नहीं थी। लिहाजा दोस्तों, जब ये मिल गई हैं तो अब इनका करना क्या है वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह कर के खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन व, तुम सलाहियत या कमांड के साथ जो हमने तुम्हें दिया इसको पकड़ो। यानी जो अल्लाह ने दिया है वो भी सलाहियत और कमांड होगी तो तब जाके पकड़ा जाएगा, वरना पकड़ में नहीं आएगा। लिहाजा दोस्तों, इसको पकड़ कर क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, कुछ यूं कह करके वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून, और तुम याद दहानी करो जो इस नुक्ता में है ताकि तुम खबरदार रहो या नाफरमानी से बचते रहो या तुम रास्तबाज होते हो। लिहाजा दोस्तों, आयत के इस हिस्से में फीही में ही की ज़मीर जो है वो तूर की तरफ लौट रही है, जो नुक्ता नज़र है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है वज़्कुरू, और तुम याद दहानी करो, माफ़ीही, जो इस तूर में है, जो इस तूर में है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम रास्तबाज बनो। लिहाजा दोस्तों, फीही में ही की ज़मीर जैसा कि मैंने बताया वो तूर के लिए है। तो तूर में जो चीज़ है, तूर में जो चीज़ है उसकी याद दहानी होगी। अब तूर में अगर ये वहाँ पर है मिस्र में, तो याद दहानी तूर में करने के लिए मिस्र ही जाना पड़ेगा। ये जितने भी हमारे दोस्त ये कहते फिर रहे हैं कि हम अल किताब के दाई हैं, तो उनको चाहिए, अब ये तो अगर मरवजा तर्जुमा मानते हैं तो जाएं मिस्र, वहाँ जाके करें अपने काम, क्यों नहीं जा रहे हैं। और अगर ये मिस्र पहुँच भी जाएंगे तो आगे जाके देखेंगे तो पहाड़ होगा, क्या याद दहानी होगी भाई वहाँ। जबकि ज़िक्र इस आयत के मुताबिक तूर में है, और ज़िक्र आप जब करना होता है तो आप अल किताब में जाते हैं, और अल किताब में जो दिया गया नुक्ता नज़र है वही तूर है हम सब के लिए। लिहाजा इसी से हम जो है मुत्तकी यानी परहेजगारी करने वाले बनते हैं, हम इसी से रास्तबाज बनते हैं। लिहाजा दोस्तों, इन आयतों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा मैं इस आयत का तर्जुमा आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो तर्जुमा कुछ यूँ है, व इज़ अख़ज़ना मिसाक़कुम, और जिस लम्हे हमने तुम सब का पुख्ता अहद लिया। जब अहद लिया तो क्या हुआ वो आयत के अगले हिस्से में पता चला। ये कह कर के वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर ख़ास नुक्ता नज़र को उठा दिया। जब उठा दिया तो क्या हुआ वो आयत के अगले हिस्से में है, खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन व, तुम सलाहियत या कमांड के साथ जो हमने तुम्हें दिया इसको पकड़ो। आखिर में क्या है वो भी ये है कि वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून, और तुम याद करो जो इस नुक्ता नज़र में है ताकि तुम खबरदार रहो या नाफरमानी से बचो या तुम रास्तबाज बनो। दोस्तों, अब आप देखें यहाँ पर फीही में ही की ज़मीर जो है ये तूर पर लौट रही है, यानी तूर में जो है उसका जिक्र करो। अब आप देखें, अगर आपने जिक्र करना हो खालिक का तो आप कौन से वाली किताब से करते हैं, वो ही तूर है। अगर तो मरवजा तर्जुमा को मान लिया जाए तो ये काम करने के लिए वहाँ हर दूसरे दिन जो है वो मिस्र जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के कहने के मुताबिक कि वहाँ है ये सब। लिहाजा दोस्तों, वैसे भी इस आयत में
तूर अल के साथ मारफा है, ये मिस्र वाला हो ही नहीं सकता है। ये अल चीख चीख के बता रहा है कि मिस्र वाला ये तूर नहीं है, ये कुछ अलग है। लिहाजा तूर वो है जिसमें ज़िक्र है और इसको हमने मजबूती से पकड़ना है। और दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। वो दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारी पोस्टों पर बैन कर दिया गया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि चैनल जो है वो प्रमोट हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों से भी, जो ख़ास दोस्त हैं आपके, उनसे शेयर करें जो अलकिताब की बात सुनना चाहते हैं। और जिनसे आपको ख़तरा है तो उनसे हरगिज़ भी शेयर ना करें वरना कुफ्र के फतवे लग सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।